In this video, we will discuss the difference between distance and displacement. Consider XY plane जिसके अंदर ये आप ब्लू कलर का एक कर्व्ड पाथ देख रहे हैं. सपोज कर लिया कोई बॉडी इस कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू द फाइनल पॉइंट बी से. अब अगर आप ओरिजिन के हिसाब से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स बनाइए. पोजीशन वेक्टर कैसे बनते हैं? Joining the origin to the initial point gives the position vector of initial point OA denoted by R1, and now joining the origin in straight line to the point B will give you the position vector of final point R2. एक्चुअली इस टाइम इस बॉडी ने ये जो पाथ कवर किया है ब्लू कलर का, ये जो पाथ आप देख रहे हैं, this path is actually the distance covered by the body. इसलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस को डिफाइन कर देते हैं. The path length of a moving body is called distance. Now what is displacement? Displacement is defined as the shortest distance between initial and final points along straight line. ये डॉटेड कलर का जो ग्रीन एरो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डी विद अ वेक्टर साइन. और इसने जो लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है, दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस. So displacement can be defined as the shortest distance between two points. अब आप अगर ये वाली ट्रायंगल को गौर से देखिए, ये ट्रायंगल है ट्रायंगल OAB. इस ट्रायंगल में बाय हेड टू टेल रूल देखा जाए तो R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ R1 एंड D. आप आसानी से इसमें देख सकते हैं R1 वेक्टर D में ऐड हो रहा है क्योंकि R1 का हेड D की टेल के साथ मिल रहा है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल. यहाँ ए पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं. और फिर आप फर्स्ट वेक्टर R1 की टेल को सेकेंड वेक्टर D के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है. यानी इस ट्राइंगल में R2 रिजल्टेंट वेक्टर है R1 एंड D का. यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर आप D निकालिए विच इज़ एक्चुअली A एंड B स्ट्रेट लाइन वेक्टर, दिस इज गिवन बाय R2 माइनस R1. अब चूंकि पोजीशन वेक्टर एक्चुअली किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है रिलेटिव टू द ओरिजिन, तो मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर को सिंपल वर्ड्स में फाइनल पोजीशन भी कह सकता हूं. और R1 यहाँ पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं इनिशियल पोजीशन भी कह सकता हूं. तो एक और डेफिनेशन हमारे सामने आ गई डिस्प्लेसमेंट की, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में हाईलाइटेड बॉक्स में लिखी गई है. Change in position of a moving body from initial to final position. यानी किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तब आएगा जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे. और ये भी याद रहे ये लीनियर पोजीशन है. अगर एंगुलर पोजीशन चेंज हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है जिसे हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे. नेक्स्ट अगर बात की जाए डिस्टेंस, चूंकि पाथ है, एक कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है. तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये एक खास डायरेक्शन रखता है, ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आप जानते हैं कोई चीज़ वेक्टर है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है. ऑल दो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होने से एक नेगेटिव साइन हम वेक्टर के साथ लगाते हैं. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर है इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन. फर्दर हम बात करेंगे फॉर अ क्लोज पाथ. जब भी कोई क्लोज पाथ की बात की जाएगी, सपोज कीजिए एक बॉडी ए से बी जाती है और वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है. फिर वो बी से ए की तरफ वापस आ जाती है. अगेन वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है. अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे आप राइट की तरफ मूव किए हैं या लेफ्ट की तरफ मूव किए हैं, डिस्टेंस 2 ही कंसिडर होगा. तो 2 + 2 आंसर इज 4 मीटर. लेकिन जब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप ए से बी वाले डिस्प्लेसमेंट को +2 कंसिडर करेंगे
और जब बॉडी बी से ए की तरफ वापस आई तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट को -2 कहेंगे। यानी ए से बी जाते हुए डिस्प्लेसमेंट +2 का आया और बी से ए वापस आते हुए -2 का आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। फिलहाल ये क्लोज पाथ तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन में बनाया है, ये किसी भी तरह का क्लोज पाथ हो सकता है, ये कोई इरेगुलर क्लोज पाथ हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक लाइक अ ट्राइंगुलर क्लोज पाथ हो सकता है। कोई भी क्लोज पाथ आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। सो फॉर अ क्लोज पाथ वी कैन से दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। और नल वेक्टर, आपको पता है कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 उसे नल वेक्टर कहते हैं। फिलहाल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 कह रहा हूं तो इट मींस मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगर कोई भी आपके पास स्ट्रेट लाइन पाथ आ जाए तो स्ट्रेट लाइन पाथ में पाथ और डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका पाथ भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो फॉर अ स्ट्रेट लाइन पाथ आई कैन से दैट डिस्टेंस s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया। बाकी मज़ीद इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।